अगर आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कितने दिन में बनता है, किसकी रिपोर्ट लगती है और जल्दी कैसे बनवाएं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये तीनों प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं। तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों डॉक्यूमेंट सरकारी काम, स्कॉलरशिप, नौकरी और कई योजनाओं में बहुत जरूरी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है। तो यहां पर दोस्तों मैं 3 लोगों का स्टेटस खोल रखा हूं, कुछ इसी प्रकार से आपको भी स्टेटस चेक करना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट का स्टेटस मैंने यहां पर खोल रखा है। अब जैसा कि दोस्तों स्टेप पहले पर यह होता है कि आप जनसेवा केंद्र से या फिर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वो फॉरवर्ड होगा आपके तहसीलदार के पास। आय प्रमाण पत्र की बात कर रहा हूं। आय प्रमाण पत्र पहले नंबर पर तहसीलदार के पास जाता है और उसके बाद तहसीलदार साहब उसको उठा करके आपके एरिया के लेखपाल के पास भेजते हैं और उसके बाद लेखपाल जी और उस पर रिपोर्ट लगा करके फिर से तहसीलदार के पास भेजते हैं और तहसीलदार साहब उठा करके उसको जनसेवा केंद्र या फिर आपके इनबॉक्स में डाल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र बनता है। आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगती है आपके लेखपाल की, लेकिन जाता है सबसे पहले तहसीलदार के पास, उसके बाद लेखपाल के पास, उसके बाद फिर से तहसीलदार के पास, उसके बाद आपके जनसेवा केंद्र के खाते में। तो कुछ इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र कई लोगों के पास, 2 लोगों के पास जाता है। तो देखिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन हुआ था 2 अप्रैल को और 2 अप्रैल को ही तहसीलदार द्वारा, नहीं 3 अप्रैल को तहसीलदार के द्वारा आपके लेखपाल के पास भेजा गया था और 3 अप्रैल को ही आपके लेखपाल जी रिपोर्ट लगा करके वापस तहसीलदार के पास भेज दिए थे और तहसीलदार साहब उसको 4 अप्रैल को उठा करके आपके इनबॉक्स में भेजे थे। तो कुछ इस प्रकार से 2 तारीख को ऑनलाइन हुआ और 4 तारीख को ही आवेदन आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में और बहुत ज्यादा लगा तो 1 हफ्ता, कम से कम 4 दिन का समय यहां पर लगने वाला है आय प्रमाण पत्र बनने में। अब यहां पर दूसरा स्टेटस मैंने यहां पर खोल रखा है जाति प्रमाण पत्र का। तो जाति प्रमाण पत्र आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले ऑनलाइन होता है, उसके बाद जाता है तहसीलदार के पास। अब तहसीलदार साहब उसको उठा करके आपके लेखपाल साहब के पास भेजते हैं। अब लेखपाल साहब उसको उठा करके तहसीलदार के पास भेजते हैं, तहसीलदार जी उठा करके आपके जनसेवा केंद्र में डाल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र भी बन जाता है और इसका भी समय वही है 4 से 5 दिन का। 4 तारीख को ऑनलाइन हुआ और 8 तारीख को आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन होता है और तहसीलदार के पास जाता है, उसके बाद लेखपाल के पास जाता है, उसके बाद तहसीलदार के पास जाता है, फिर आपके इनबॉक्स में आ जाता है। चाहे आप खुद से ऑनलाइन करें तो आपके पास आएगा और यदि जनसेवा केंद्र से करा रहे हैं तो जनसेवा केंद्र के पास आता है। तो कुछ इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र भी 5 से 6 दिन में, 4 से 5 दिन में बन ही जाता है। कम से कम 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का समय जाति प्रमाण पत्र में भी लगता है। अब चलिए यहां पर हमने निवास प्रमाण पत्र का भी खोल लिया है ऑप्शन को। देखिए स्टेटस हमने 3 लोगों का खोला है, आय, जाति, निवास। तो यहां पर निवास प्रमाण पत्र का अब हम दिखाने वाले हैं। निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन हो करके ये तहसीलदार के पास नहीं जाता है, सिर्फ निवास प्रमाण पत्र आपके एरिया के एसडीएम साहब के पास जाता है। देखिए निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन होकर के एसडीएम साहब के पास जाता है, उसके बाद एसडीएम साहब उसको आपके लेखपाल साहब के पास भेजते हैं, फिर लेखपाल साहब उस पर रिपोर्ट लगा करके वापस एसडीएम के खाते में भेजते हैं, फिर एसडीएम साहब उठा करके जनसेवा केंद्र या फिर आपके इनबॉक्स में डाल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र बनता है। तो निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है दोस्तों? 18 तारीख को ऑनलाइन हुआ और 22 तारीख को आ चुका है। तो 18, 4, 22 मतलब 5 दिन। तो मतलब कि दोस्तों कम से कम 4 दिन का समय आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने में लगता है और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में आपके इनबॉक्स में या फिर जनसेवा केंद्र के इनबॉक्स में भेज दिया जाता है। अब इसको यदि आपको और जल्दी बनवाना है तो आपको क्या करना होगा? तो यही स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन कराना होगा। यदि आय प्रमाण पत्र है या फिर जाति प्रमाण पत्र है तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद तुरंत ही चला जाता है तहसीलदार के खाते में। तो आपको हो सकता है जल्दी लेना है तो आप सबसे पहले ऑनलाइन कराइए और तुरंत ही अपने तहसीलदार साहब के पास जाकर के उसको फॉरवर्ड कराइए अपने एरिया के लेखपाल के पास। उसके बाद जब फॉरवर्ड तहसीलदार के पास से हो जाए
तो आप अपने लेखपाल साहब से रिपोर्ट लगवाइए। उसके बाद रिपोर्ट लगवा करके फिर से उसको भेजिए आपके तहसीलदार के पास। अब तहसीलदार साहब उसको तुरंत ही खारिज कर देंगे आपके इनबॉक्स में। तो कुछ इस प्रकार से आप चाहें तो 1 से 2 दिन के अंदर ही आय जाति निवास प्रमाण पत्र पा सकते हैं। और यदि आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कराकर छोड़ दीजिए, 4 से 7 दिन के अंदर आपका बन करके रेडी होकर के आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। ये तो हो गया आय जाति निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है। यहां पर स्टेटस हमने तीनों लोगों का खोल रखा है, आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। अब मैं बता दूं आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। अब अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास होना चाहिए ये वाला आवेदन संख्या, आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास आवेदन संख्या है तब आप जाकर के स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब स्टेटस चेक करने के लिए आपको चले आना है गूगल क्रोम पर और यहां पर टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। कुछ इस प्रकार से करेंगे तो इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहां पर पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। आप थोड़ा सा नीचे चले आएंगे और यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है आवेदन की स्थिति, इसी पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद स्टेटस ट्रैकिंग का एक ऑप्शन आ जाता है। अब यहां पर वही एप्लीकेशन नंबर डालना है। चलिए हम आपको दिखाई देते हैं। ये वाला एप्लीकेशन नंबर आपको इस वाले बॉक्स में डालना है। अब यहां पर जब एप्लीकेशन नंबर आप डाल देंगे, अब ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहां से मिलेगा ये भी ध्यान दीजिए। यदि आप खुद से ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको तो लास्ट में जब फॉर्म सबमिट होता है तो पावती रसीद आती है, उसी पावती रसीद में ये स्टेटस ट्रैक करने का आवेदन संख्या आपको मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन करा रहे हैं तो जनसेवा केंद्र संचालक से भी आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं, उन्हीं के पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो चलिए यहाँ पर स्टेटस ट्रैकिंग में हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, आवेदन संख्या डाल दिया है, आय जाति निवास प्रमाण पत्र। कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो किसी का भी यहाँ पर डाल सकते हैं, चाहे आय हो, चाहे जाति हो, चाहे निवास हो। तो हमने एक डाल दिया है। अब नीचे बटन है सर्च का, इसी सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई देता है। इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में अच्छे से फिलअप कर देंगे। चलिए हम कैप्चा को डाल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से कैप्चा को सही भरना है, एक ही बार में, गलत ना हो बार बार। चलिए हमने कैप्चा को डाल लिया है। अब सबमिट करते ही आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विवरण हेतु क्लिक करें। जैसे ही विवरण हेतु पर क्लिक करेंगे वो तुरंत ही आपका वही वाला स्टेटस खुल करके आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने ऑनलाइन किया, फॉरवर्ड हुआ आपके एसडीएम साहब के पास या तहसीलदार के पास। अब तहसीलदार साहब उसको भेजे कि नहीं, यदि भेजे होंगे तो दूसरा नंबर स्टेप पर दिखाई देगा, भेजे हैं तो कितनी तारीख को भेजे हैं। उसके बाद आपके लेखपाल साहब जी के पास गया है, वो उनकी रिपोर्ट लग गई कि नहीं ये देख लीजिए यहाँ पर। अगर नहीं होगा, आपके लेखपाल साहब नहीं भेजे होंगे तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो समझ लीजिए आपके लेखपाल साहब के पास ही अटका हुआ है, पड़ा हुआ है, आपको उनसे संपर्क करने की जरूरत है। और उसके बाद देखेंगे आप सारा स्टेप देख लेंगे। कुल मिलाकर 4 स्टेप होता है। पहले स्टेप में ऑनलाइन होकर के पहुंच जाता है तहसीलदार के पास। दूसरे स्टेप में तहसीलदार साहब भेजेंगे आपके लेखपाल के पास। तीसरे स्टेप में आपके लेखपाल जी रिपोर्ट लगा करके भेजेंगे आप वापस से आपके एसडीएम साहब के पास। और उसके बाद एसडीएम साहब जब रेडी हो जाएगा तो आप भेज देंगे निवास प्रमाण पत्र को आपके इनबॉक्स में। तो कुछ इस प्रकार से आय जाति निवास का प्रोसेस है। इनकी रिपोर्ट लगती है, इतने दिन में बन जाता है। मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो चलाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।